सेना की ये टुकड़ी गांव में चुपचाप दाखिल हो चुकी है। जवानों ने जगह जगह अपनी पोजीशन भी ले ली है और अब वक्त हो चुका है ऑपरेशन को अंजाम देने का। शाम हो चुकी है और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है। सेना रात के वक्त ऑपरेशन नहीं करती है क्योंकि रात में होने वाले ऐसे ऑपरेशन हमेशा जोखिम भरे होते हैं। जहां आम लोगों की जान का खतरा होता है, वहीं जवान भी आतंकियों के निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे में सेना ये फैसला करती है कि जल्द से जल्द आतंकियों को खत्म किया जाए। सभी तैयारियां पूरी कर लेने के बाद अब उस घर में घुसने की तैयारी की जाती है। ये कॉलेज से बंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। रोजर तो पास रोजर नो रोजर। अभी मैं घर के सीरियस को बाहर बुलाऊंगा, चेक करूंगा, अगर कुछ शक होता है तो आगे का रोज बताऊंगा क्या करना है। जहां पे आतंकी के छिपे होने की खबर है, लेकिन घर में जाकर तलाशी लेना काफी जोखिम भरा काम है। घर की तलाशी लेने से पहले सेना की ये टुकड़ी घर में बैठे लोगों को बाहर निकालती है और फिर उनसे घर के बारे में जानकारी ली जाती है। इन लोगों से मेजर विनय ये पता करते हैं कि घर में कौन कौन है और इस बात की तस्दीक की जाती है कि कहीं घर में आतंकी तो नहीं छुपे हुए हैं। लेकिन सेना कई बार गांव में इन लोगों से मिलने वाली पूरी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती है, क्योंकि या तो आतंकियों के डर से या फिर आतंकियों को छिपाने के चक्कर में ऐसे लोग झूठ भी बोल देते हैं। इसलिए वक्त है खुद घर में जाकर ये पता करने का कि कहीं आतंकी मौजूद तो नहीं है। अब ये फैसला किया जाता है कि घर में घुसकर तलाशी ली जाए। सेना की टुकड़ी ने अब इस घर में जाने का फैसला किया है, लेकिन ऐसे घरों की तलाशी लेना हमेशा ही खतरनाक होता है, क्योंकि आतंकी कई बार इस घर के अंदर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे जवानों के जान माल का भी खतरा बना रहता है। घर में एक खास रणनीति के तहत जवान घुसते हैं, वो भी काफी सावधानी से। आतंकियों के हमले से बचने के लिए वो जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं। फिर जवान घर में घुसते हैं। एक एक कमरे की तलाशी लेने के बाद घर में कोई आतंकी नहीं मिलता। शायद आतंकियों को सेना के आने की खबर लग जाती है और वो जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अभी तलाश खत्म नहीं हुई है। सेना की इस टुकड़ी को अंदेशा है कि आतंकी जंगल का फायदा उठाकर कहीं भाग गए हैं। ये टुकड़ी हिम्मत नहीं हारती है। अब फैसला किया जाता है कि उनकी खोजबीन की जाए ताकि उन्हें ढूंढकर मार गिराया जाए। लेकिन जंगल में आतंकियों को तलाश करना इतना आसान भी नहीं है। घने जंगल की वजह से कई बार आतंकी आसपास से होकर गुजर जाते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं लगती। ऐसे में बेहद सब्र की जरूरत है। मेजर विनय और उनकी कंपनी अब फैसला करती है जंगलों के इन इलाकों में घात लगाकर बैठने की, ताकि अगर आतंकी दिखे तो उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आतंकी दोबारा कब इन रास्तों से गुजरेंगे ये किसी को भी नहीं मालूम है। वो कब आएंगे इसकी किसी को भी खबर नहीं है। हो सकता है वो 1-2 दिन में ही इधर से गुजरे या फिर कई दिनों के बाद वापस आए। आतंकी फरार हो चुके हैं और सेना की टुकड़ी को अंदेशा है कि शायद वो इन जंगलों में छिपे हों, और इसीलिए मेजर विनय भट्ट की टीम ये फैसला करती है कि जंगलों में घात लगा करके बैठेगी ताकि आतंकवादियों की तलाश की जा सके, जो कि हमें फैसिलिटेट करता है कि हम 8 से 10 दिन
या उससे ज्यादा किसी जगह पे रुक सकें और अपना बीच बीच में बेस शिफ्ट कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारा इक्विपमेंट, हमारा जो भी खाना वाना हम लेके चलते हैं, उसको भीगने से बचाने के लिए और बंदों को रेस्ट कराने के लिए हम ये टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस सेटअप करते हैं। सेना की ये टुकड़ी घात लगाकर बैठ जाती है। आतंकियों की ये तलाश लंबी भी खिंच सकती है, इसलिए जवान अपने साथ खाने का सामान भी लेकर आए हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत न आए। जवान जो अपने साथ सामान लेकर आए हैं वो विशेष तरीके से बनाया गया है। रेडी टू ईट की तर्ज पे बने ये सामान जवानों के लिए बेहद ही कारगर है। सेना के ये जवान देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां इन जंगल में खतरनाक जानवर हैं, वहीं हल्की सी भी चूक इन्हें मौत की नींद सुला सकती है। ऐसे में ये हमेशा सतर्क रहते हैं। 24 घंटे वो अपने हथियारों के साथ इन जंगलों पर नजर रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल दुश्मन इन रास्तों से गुजरेगा जरूर। कड़े परिश्रम और अनुशासन में ढले ये जवान देश के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। कुपवाड़ा के इन घने जंगलों में सेना आतंकियों के इंतजार में बैठी हुई है। ये इंतजार 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, या फिर उसे हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है और ये तब तक चलेगा जब तक इन आतंकियों को सेना की टुकड़ी मार नहीं देगी। कैमरामैन शहनवाज खान के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, कुपवाड़ा।